नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ चतुर्थ राशि जो कि चंद्रमा की उच्च राशि कर्क राशि के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि चंद्रमा अगर कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में हो लेकिन अन्य ग्रह अच्छी स्थिति में ना भी हो तो जिंदगी बहुत अच्छी चल जाती है। चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में कर्क राशि में हो किसी भी कुंडली में तो वहाँ पे वो बैठ के राजयोग का निर्माण करते हैं। चंद्रमा हमारी मन की स्थिति होती है। जिस इंसान का अपने मन के ऊपर कंट्रोल होता है वो दुनिया जीतने की क्षमता रखता है। और कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की ही राशि है। बशर्त चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर अच्छे स्थान में होगा तो आप एक सफल जिंदगी जीने में समर्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के दिसंबर महीने की। दिसंबर 2023 साल का वर्ष का लास्ट जो मंथ है, आखिरला माह, उसके बारे में हम आज आपको कुछ जानकारी देंगे कि आपके साथ कैसा होने वाला है, कैसे रहेगा आपका महीना, क्या आपको करना अच्छा रहेगा, क्या नहीं करना अच्छा रहेगा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, कर्क राशि के में हम बात करते हैं चंद्रमा की। दोस्तों, चंद्रमा के बारे में हम ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा एक दो दिन के लिए किसी भी राशि में आता है। कभी वो अच्छा परिणाम दे जाता है, अगर अच्छे भाव में गोचर करे तो एक दो दिन में कुछ ऐसा ही घटना घट जाती है जो हमें बहुत ज़्यादा लाभ दे जाती है। लेकिन वहीं एक डेढ़ दिन में ही कुछ अचानक से कुछ ऐसा संकट आ जाता है जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करके चला जाता है। तो ये काम जो है वो चंद्रमा करवाते हैं। अब हम बात करेंगे केतु के बारे में। दोस्तों, केतु आपके छठे भाव, लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार, क्योंकि हम चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली बर्थ चार्ट बनाया है तो उसके हिसाब से हम बताते हैं केतु आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके बुध के स्थान में। दोस्तों, यहाँ पर जब भी केतु गोचर करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ आपका साहस पराक्रम तो आपका बढ़ाते हैं, क्योंकि ये राक्षसी ग्रह हैं राहु और केतु। ये कई बार इंसान के दिमाग में कुछ ऐसा भ्रमसी स्थिति डाल देते हैं इंसान को। कभी उनको कहते हैं कि ये बिजनेस नहीं करना, मेरे को कोई और बिजनेस कर लेना चाहिए, या कई बार आपको ऐसा दिमाग देंगे इस महीने में कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मेरे लिए दूसरी नौकरी अच्छी होगी। लेकिन आपको केतु के इस भ्रम की स्थिति में नहीं आना। आप अपनी ज़िंदगी का थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा प्रेशर भी हो कि नहीं मेरे को कुछ और करना है, कुछ और के चक्कर में जाएंगे, क्योंकि ये 1.5 वर्ष का गोचर होगा केतु का यहाँ पे, तो कुछ किसी और चक्कर में जाएंगे क्योंकि ये बुध के घर में गोचर है तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा। तो 1.5 साल बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये स्टेप क्यों लिया था, इसका कुछ निष्कर्ष अच्छा तो निकला नहीं, ना कुछ प्रॉफिट हुआ ना कुछ लॉस हुआ, तो मेरी ज़िंदगी का 1.5 वर्ष जो था वो व्यर्थ गया। तो दिसंबर माह में ये एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि 30 अक्टूबर को इनका गोचर हुआ था। लेकिन हर ग्रह जो होता है थोड़े दिन लगा देता है एक्टिव होने में। जब वो कुंडली के किसी भी भाव में गोचर होता है तो 15-20 दिन, एक महीना लगा देते हैं अपना एक्टिव होने में। तो दोस्तों, दूसरा, अगर आपकी कुंडली की जन्म कुंडली के अनुसार केतु अच्छे भाव में बैठा है तो आपको कोई ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे शुक्र देव की। शुक्र देव अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर दिसंबर माह अपनी उच्च की राशि तुला में गोचर करेंगे और ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। दोस्तों, चतुर्थ भाव का संबंध माँ से होता है, वाहन से होता है, वाहन, सुख, सुविधा, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों से होता है। आपको यहाँ पर बैठकर शुक्र जो है आपके मित्रों का सहयोग करवाएगा, आपकी लाइफ पार्टनर का सहयोग करवाएगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने का आपका प्रोग्राम बन सकता है, क्योंकि शुक्र को लग्जरी का, घूमने फिरने का,
इंजॉयमेंट का देवता कहा जाता है। तो आपके साथ ऐसा होने वाला है, दिसंबर महीने आप अपने परिवार को लेकर कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, किसी यात्रा पे जा सकते हैं। अगर आप वाहन लेने के इच्छुक थे, आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे, तो ये महीना जो दिसंबर होगा, आप वाहन सुख का आनंद ले सकेंगे, आप वाहन खरीद सकते हैं। और आपकी माता भी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, उनकी सेहत अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे सूर्य और मंगल की। दोस्तों, सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। जब भी राजा और सेनापति का मेल होता है तो एक रणनीति तैयार की जाती है। जब भी किसी युद्ध के लिए, तो सूर्य मंगल का पंचम भाव में आपके, वैसे वृश्चिक राशि में इनका गोचर रहेगा सूर्य देव का 16 दिसंबर तक आपके, और मंगल देव आपके 28 दिसंबर तक इसी भाव में गोचर करेंगे। सो सूर्य और मंगल का ये गोचर जो आपकी कुंडली में पंचम स्थान में होगा, पंचम स्थान का मतलब ये आपका बुद्धि विवेक का स्थान होता है। वैसे भी आपका धन भाव के मालिक जो हैं कर्क राशि के, वो उच्च की पोजीशन पर, सूर्य जो है उच्च की पोजीशन पर मंगल के साथ बैठे हैं। तो आपको बहुत, आपकी बुद्धि विवेक, आपके आने वाले कल के लिए कैसे मैनेज करना है, उसके लिए आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी रणनीति तैयार करेंगे राजा और सेनापति आपको, आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ के साथ। अब हम बात करते हैं बुध के बारे में। दोस्तों, बुध बैठा तो छठे भाव में है, लेकिन बुध का परिणाम गुरु की राशि में अच्छा नहीं कहा जाता। तो ये बुध जो होता है, ये व्यापार का कारक होता है। तो छठे भाव में ये बैठ के, क्योंकि छठा भाव वो होता है जहां पर अगर कोई तामसिक ग्रह बैठे, जैसे शनिदेव बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो ये जो ग्रह बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन यहाँ पर बुध का होना कोई ज़्यादा आपको लाभ देने की स्थितियों में नहीं होगा। अब हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। दोस्तों, शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन पिछले 4 नवंबर से ये वहां पर बैठ के मार्गी अवस्था में आ गए। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देता, क्योंकि शनि जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो सीधा उनकी दृष्टि होती है धन भाव में, और जहां पर शनि बैठते हैं वहां के तो फलों को डबल कर देते हैं, लेकिन वहां जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ती हैं, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि को कुदृष्टि माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शनि बैठकर जैसे ही ये देखिए 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पर गुरु वक्री अवस्था में बैठे हैं। कर्म भाव में गुरु का वक्री अवस्था में बैठना आपको अच्छा परिणाम देगा, लेकिन यहाँ पे शनि की दृष्टि होगी तो आपके कामकाज को अफेक्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपकी बॉस के साथ कोई तनाव हो जाए या आपके कोलीग्स के साथ ना बने। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका जो लेबर होगा वो आपको तंग करेगा। आपको ऐसा लगेगा लेबर आपके कहने में नहीं है, मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, लेकिन लेबर जो है वो अपनी मन मर्जी करेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वहीं आप अगर किसी अच्छी कंपनी में हैं तो वहाँ पर अगर आप बॉस भी हैं तो अपने जो नीचे अधिकारी होंगे उनके साथ अपने संबंध अच्छे रखना। जैसे ही आप गाली गलौज उनको करोगे, उनको प्यार से बिठाकर समझा देना, लेकिन जैसे ही आप गाली गलौज करोगे तो शनि जो होगा वो ज़्यादा खराब अवस्था में आ जाएगा। इसके लिए आपको बड़े ध्यान से रहना पड़ेगा, शनिदेव के उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन लाल किताब के अनुसार जब भी शनि अष्टम भाव में आता है तो कहा जाता है मंदिर में नहीं जाने की मनाही की जाती है, क्योंकि जब वो आप मंदिर में जाकर जैसे ही मस्तक झुकाते हैं तो शनि वहां पर अष्टम भाव में बैठ के एक्टिव हो जाता है, जिससे आपका धन का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो मैं ये आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है। उसके बाद हम बात करेंगे राहु के बारे में। दोस्तों, राहु आपका मीन राशि में भाग्य स्थान, जो कि गुरुदेव का स्थान होता है, वहां पर राहु बैठा है। और राहु जब भाग्य स्थान में बैठेगा, अगर तो आपकी कुंडली में जन्म पत्री में राहु अच्छी पोजीशन में है तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भाग्य स्थान में राहु का गोचर होगा तो जो काम आपके बहुत जल्दी हो जाते थे, आप कुछ सोचते थे करने जाते थे तो आपको हो जाते थे, वह क्योंकि आपका भाग्य पहले आपका साथ देता था। लेकिन राहु का भाग्य में बैठने का मतलब
आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों भाग्य के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको राहु के उपाय करने चाहिए। साथ में आप अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि शनि देव मेहनत मांगते हैं। आपका स्ट्रगल वाला टाइम होगा, आपको स्ट्रगल के साथ आपको करना ये टाइम जो है वो निकालना ही पड़ेगा। आप कोई गलती मत कर लीजिए, खास करके जल्दी इरिटेशन मत कोई जल्दी फैसला करना होगा तो किसी की सलाह मशवरा ले लेना, नहीं तो अगर अपने हिसाब से जल्दी में सब कुछ करने लगे तो सब कुछ गड़बड़ करवा कर बैठ जाएंगे। तो इस अवस्था में आप थोड़ा संभल कर रहिए। अब हम बात करते हैं गुरु के बारे में। तो दोस्तों गुरु यहाँ पर दिसंबर महीने में वक्री अवस्था में होंगे। गुरु अपनी तरफ से आपको अच्छा परिणाम होगा। कहा जाता है गुरु जब कई बार कर्म स्थान में वक्री होते हैं, क्योंकि दोस्तों कर्म स्थान जो होता है वो शनि का घर होता है, मकर राशि का। तो गुरु की नीच राशि होती है ये मकर राशि। तो यहाँ पर बैठकर अगर तो वो मार्गी हो जाते तो आपको ज़्यादा परेशानी देते, लेकिन वहाँ पर बैठकर वो वक्री अवस्था में है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल आपको स्थितियों को देखकर समझकर चलना पड़ेगा। सो दोस्तों ये थी कर्क राशि के बारे में। मेरे कहने का मतलब आपको डराना वगैरह वहम में डालना नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ प्रिकॉशंस ये दी हैं कि आप जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। एकदम से भावुक मत हो जाइए किसी भी चीज़ को लेकर एकदम से आप फैसला मत ले लीजिए। किसी पे गुस्सा आए तो एकदम से गुस्सा नहीं निकाल देना, क्योंकि छोटी सी बात कब पहाड़ बन जाती। कहते हैं जब समय उल्टा चल रहा हो तो छोटी सी बात जो है वो राई का पहाड़ बन जाती है। लेकिन एक फ़ायदा आपको ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि जब सूर्य मंगल तो आपको रिजल्ट देंगे। सूर्य जैसे ही दिसंबर 16 को निकलकर आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, जो कि वहां पर धनु राशि है, तो वहां पर बैठकर सूर्य और बुध जब इकट्ठे बैठ जाएंगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त कर देंगे। वहां पे सूर्य जब बैठते हैं तो सरकार की तरफ से फायदा होता है, पिता की सेहत अच्छी रहती है, पिता को कोई धन लाभ होता है। वहां पर बैठकर सूर्य जो है, क्योंकि तामसिक है, तो सूर्य वहां पर बैठकर आपके रोग कर्ज और शत्रुओं का नाश कर देंगे। जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, सूर्य वो महीना जो होगा जब सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेंगे दिसंबर 16 के बाद, तो आपके रोग कर्ज और शत्रु से आप परेशानी नहीं रहेंगे। जो आपको लोग परेशान करते थे वो आपसे दूर चले जाएंगे। ऐसी अवस्था सूर्य देव क्रिएट करेंगे। सो दोस्तों ये था प्रेडिक्शन कर्क राशि के बारे में। दोस्तों अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे, आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अपनी प्रेडिक्शन क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उपाय करने हैं, इसके बारे में हम आपको जो भी हमारे से जानकारी दी जाएगी हम आपको देंगे आपकी कुंडली के अनुसार। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों नमस्कार, यहीं हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी।